हेलो। अस्सलाम वालेकुम, आप महविश बात कर रही हैं? जी, आप कौन? मैं हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। आपके अब्बू यहाँ पे चेकअप कराने आए थे, लेकिन उन्हें अचानक से हार्ट अटैक आ गया है। क्या? आप कहाँ से बात कर रही हैं? अनस, मुझे अभी तक ईमेल नहीं मिली बजट वाली। हाँ, अभी कर दो। थैंक यू। जी, कहाँ हैं मैडम आप? सर, मैं जिस नंबर से बात कर रही हूँ वो मैडम हॉस्पिटल में एडमिट है और इस वक्त बेहोशी की हालत में। हॉस्पिटल में? क्या बात कर रही हैं आप? ये मेरी वाइफ का नंबर है, वो घर पर है। किस हॉस्पिटल से बात कर रही हैं आप? प्रवेश की 10 मिस कॉल्स। हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। रेहाना, महविश कहाँ है? भैया वो अपने कमरे में होंगी। भाग कर जाओ, देखो मेरी बात कराओ, मैं होल्ड कर रहा हूँ, जल्दी। ठीक है भैया। जी भैया। भैया मैंने पूरा घर छान मारा, भाभी मुझे कहीं नजर नहीं आई, यहाँ तक कि मैंने वॉशरूम तक देख लिया। नहीं, अब और जोया? वो अभी तक नहीं आई।
कहाँ गई होगी महविश भाभी? महविश ने कॉल्स की थी, शायद उसकी तबीयत खराब हो रही है और मैंने रिसीव ही नहीं किया। घर पर भी कोई नहीं होगा, वो अकेले ही हॉस्पिटल चली गई होगी। मगर यहाँ क्यों आ गई? उसे अपनी डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। स्टाफ के मुताबिक आपकी मिसेस कॉरिडोर में बेहोश पड़ी हुई थी, उन्हें इमरजेंसी में यहाँ लाया गया है। इसके अलावा रिसेप्शन से ये बात पता चली है कि वो किसी सज्जाद नामी शख्स को ढूंढ रही थी और उनके फोन में भी आपके अलावा सज्जाद साहब का नंबर डायल हुआ है। सज्जाद साहब? खैर ये सब तो बात की बातें हैं। इस वक्त पेशेंट की तबीयत ठीक नहीं है, मैं फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? क्या मतलब डॉक्टर? मतलब ये मिस्टर के उनका मिसकैरेज हो चुका है। मिसकैरेज? ये क्या कह रही हैं आप? अभी ज्यादा सोचने का टाइम नहीं है, हम पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं। मैं जानती हूँ ये आपके लिए बहुत शॉकिंग न्यूज है, लेकिन इस वक्त आपकी मिसेस की जान ज्यादा कीमती है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि वो डॉक्टर शुमाइला के पास क्यों नहीं गई, यहाँ क्यों आई? ये मेरी मिसेस की डॉक्टर है, डॉक्टर शुमाइला। आप इनसे प्लीज बात कर लें, फिर जो भी बेहतर होगा। डॉक्टर शुमाइला मेरी कोलीग रह चुकी हैं और इस सिचुएशन में इनका भी यही डिसीजन है। तो आप फॉर्मेलिटीज पूरी कर लें, मैं ऑपरेशन की तैयारी करती हूँ। तुम्हारे प्रेग्नेंट होने का किस्सा खत्म हो चुका होगा ना? हाँ, अब तक तो खबर भी आ जानी चाहिए। बहुत घमंड था ना तुम्हें, सातवें आसमान पे पहुंच गई थी तुम महविश। एक तो बड़े भैया की बीवी, उससे प्रेग्नेंट। मेरी बेइज्जती की थी ना सबके सामने, मुझे जलील किया था मिशेल के सामने, घर वालों के सामने। अब तुम्हें पड़ेंगे ताने, तुम्हें कहेंगे लोग इतनी समझदार महविश इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? बड़े भैया नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। तुमने ध्यान नहीं दिया, तुमने ख्याल नहीं किया। महविश क्या बोलोगी? और आपके बच्चे का ख्याल नहीं रख सकी कभी?
बड़े भैया से मेरे पैसे भी छीन लिए और मेरा कार्ड भी छीन लिया। तो बड़े भैया ना मुझे शॉपिंग के लिए कुछ देते हैं, ना ग्रोसरी लाने के लिए। मेरी ताकत, मेरी हुकूमत, वाणियों का राज छीना था ना तुमने मुझसे, मैंने तुमसे सब कुछ छीन लिया। अब उठवाना सब ना करे, थोड़े दिन के लिए बस, थोड़े दिन के लिए रह गई तुम्हारी विश। हाँ, कौन? आ जाओ। भाभी भाभी आपने महविश भाभी को देखा है कहीं? नहीं, क्यों? क्या है महविश? मुझे क्या पता। मैंने पूरा घर देख लिया, वो कहीं नहीं है। अपनी मर्जी की मालिक है, बड़े भैया की बीवी है, किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है उसको। चली गई होगी कहीं। राणा से पूछो। जी। I'm so sorry. Condolences. कभी बनते बनते रह गई ना तुम। कितने उदास हो जाएंगे। मैं क्या लेके जाऊं जब वो घर आएगी तो? फूल नहीं, कुछ लेके जाने की जरूरत नहीं, वो आने आई काफी है। बेटा क्या पता नहीं क्या हो गया, सुबह तक तो सब कुछ ठीक था। बस अल्लाह की यही रजा है बेटे। जिसे दुनिया में आना होता है, जो वो भेजना चाहता है, कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती। इसको दुनिया में नहीं आना था बेटे। लेकिन वो इस हॉस्पिटल में आई क्यों? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर कह रहे हैं कि वो सज्जाद साहब का पूछ रही थी। सज्जाद, महविश के वालिद? जी। हो सकता है सज्जाद भाई यहाँ पे एडमिट हो, उसको खबर मिली हो तो वो आई हो देखने। नहीं, वो तो मेरे साथ थे। मैं ही उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गया था चेकअप करवाने। घर भी मैंने ही छोड़ा, ताकीद की थी कि रेस्ट करें। बीपी काफी हाई था उनका। तो उनको फोन करके पता करो कैसे हैं। जी मामू, देखता हूँ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम कबीर बेटा, क्या हाल चाल है? कबीर सब खैरियत तो है ना? देखा मैंने महविश की बहुत सारी मिस कॉल्स आई हुई हैं। जी अंकल, आप खैरियत से तो है ना? वो आपकी तबीयत पूछने के लिए कॉल कर रही होगी। ठीक है आप? हाँ बेटा, सब खैरियत है। पहले से खुद को ज्यादा फ्रेश फील कर रहा हूँ मैं। अच्छा कबीर बेटा, महविश को कहना कि मुझे कॉल कर ले। मैं आज सुबह से उसको बहुत मिस कर रहा हूँ। चले, अच्छी बात है। मैं फिर आपको बाद में कॉल करूंगा। महविश से भी कहूंगा आपसे बात कर ले। ख्याल रखिएगा अपना। ठीक है बेटा, ठीक है, अल्लाह हाफिज। हाँ, तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना। अभिनय कैसे बताऊं? अरे बेटा, बाद में बता देना, अभी ऑपरेशन हो जाने दो। अल्लाह ताला उसे जिंदगी और सेहत दे। तुम दोनों सलामत हो ना, अल्लाह फिर खुशी देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मिस्टर कबीर, डॉक्टर साहबा, महविश कैसी है? ऑपरेशन तो हो गया है और अपने अपनी तरफ से पूरी ट्रीटमेंट भी दी है, लेकिन क्या? ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से पेशेंट की कंडीशन अभी ज्यादा अच्छी नहीं है। हमें ब्लड चढ़ाना होगा, अगर कोई डोनर का बंदोबस्त हो जाए तो। मैं दे दूंगा। अच्छी बात है।
मैं अरसलान को बुलाता हूँ, वो भी दे देगा। जी। कहाँ रह गए हैं बड़े भैया? अजीब बात है, जब हम सब टेबल पर होते हैं तो ये गायब हो जाते हैं। वैसे इतनी बातें सुनाते हैं कि टाइम पे क्यों नहीं। कहाँ? पता नहीं। नसीब जी भैया भाभी का है? जी वो तो हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? क्यों? जी वो महविश भाभी की तबीयत ठीक नहीं है और जोया बाजी भी वहीं पर है। भाभी की तबीयत खराब है, आप दोनों को पता ही नहीं? कैसे पता होगा? घर का फर्ज समझा जाए तो कुछ बताए ना हमें कोई। क्या हुआ है महविश को? जी वो मुझे ज्यादा तो कुछ नहीं मालूम, बस वो बड़े भैया की कॉल आई थी ना तो उन्होंने बताया कि भाभी वहीं पर है। चलो यार चलो। अरे कुछ खा तो लो पहले। तुम्हारा दिमाग ठीक है कि तुम पागल हो गई हो? महविश की तबीयत खराब है, हमें पता नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। यहाँ बैठ के मैं खाना खाऊं यार? फाइन मत खाओ, मैं खा रही हूँ। तुम खाओ। चलो अलमीर। अलमीर प्लीज खाना खा के चले जाओ ना। लेट्स कॉल फर्स्ट और फिर उसके बाद पता ही चल जाएगा कि क्या हो। बात बता ले। फाइन, मुझे भूख लग रही है। ओ हेलो, किधर गायब? तुम क्या परेशान हो रही हो? अरे इन लोगों का क्या है, छोड़ो इन लोगों को, खाना खाओ। रियली हंग्री यार, मुझे समझ नहीं आ रहा इंसान खाली पेट काम कैसे कर सकता है। ब्रेन डज नॉट वर्क एम्प्टी स्टमक। देखो इंतजार में ठंडा हो गया खाना। नसरीन अस्सलाम वालेकुम भैया। भैया आप लोग अचानक से हॉस्पिटल चले गए, खैरियत तो है? क्या हुआ है महविश को? महविश का मिसकैरेज हो गया समीर। अच्छा ठीक है भैया, भैया परेशान ना हो, हौसला रखिए, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। बस करो, हिम्मत करो। शाबाश। मेरे भैया और भाभी कितने खुश थे। वो जो कुछ भी होता है ना, अल्लाह को पता होता है, उसकी बेहतरी के लिए होता है। बस अब तुम सिर्फ महविश की सेहत और जिंदगी के लिए दुआ करो। जी मम्मी, मैं अल्लाह ताला से बहुत दुआ कर रही हूँ कि वो जल्दी से मेरी भाभी को सेहत दे दे। आमीन आमीन। घर से और कोई नहीं आया? मैं बहुत घबरा गई थी, मैंने किसी को नहीं बताया, मैं बस खुद आ गई। घर पे किसी को नहीं बताया? भाई घर के 3 अफराद घर पे मौजूद नहीं है, इतनी रात हो गई है, किसी ने तो पूछा होगा ना। महविश तो बेड रेस्ट पे है। रेहाना को मालूम है। खैर विशाल और वानिया से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अलमीर और समीर तो भाई हैं ना। मम्मी, मुझे लगता है कि भैया और भाभी को किसी हादसे की नजर लग गई है। मैं पढ़ रही हूँ ना, दुआ कर रही हूँ, बस तुम दुआ कर। भैया रेहाना ने मुझे बताया है तो मैंने आपको कॉल की। आपको मुझे कॉल तो करनी चाहिए थी। जोया किसी को तो घर में बता के आती। नोबडी नोस।
देखो बेटे, बात ही कुछ ऐसी थी, खबर ही ऐसी थी कि किसी के भी होश उड़ जाते। जोया भी घबरा गई होगी। मैंने भी जोया को कुछ नहीं बताया था, ना ही किसी और ने उसे कुछ बताया। वो तो महविश घर पर नहीं थी तो उसने मुझे कॉल कर ली। और सब जानते हैं कि महविश बेड रेस्ट पर है, तो पूरे दिन में उसके कमरे में कोई चक्कर नहीं लगा सकता था। भाई आप लोग तो सब घर से बाहर होते हो ना, कम से कम औरतों को तो एक दूसरे का इल्म होना चाहिए कि क्या हो रहा है। मामू आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा ये बताएं ना, महविश की तबीयत कैसी है? बेहतर नहीं है, लेकिन ब्लड की जरूरत थी, वो तो दे दिया गया। बाकी बस दुआ कीजिए, इंशाल्लाह ठीक होगा। बेटे तुम थोड़ी देर और आराम कर लेते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, थैंक यू अर्शद। ये क्या कह रहे हैं आप भैया? मैं कोई गैर? मुझे लगता है आप मुझे अपना भाई ही नहीं समझते। ऐसी बात नहीं है, तुम तो जान हो मेरी। तो प्लीज नेक्स्ट टाइम नो थैंक यू। भैया आप परेशान ना हो, हम सब आपके साथ हैं। अरे समीर, क्या हो गया है भाई? ठीक है ना, हो गया जो होना था। अब तुम लोग घर आ जाओ ना भाई। भूखे गए हुए हो जब से, कुछ खाया हुआ भी नहीं है, फिर भूखे पेट मुझ पे गुस्सा करोगे। सारे डॉक्टर्स वहां पर सारे डॉक्टर्स पटकर बैठे हुए, बड़ा सही कर दोगे तुम लोग उसको। हाँ। क्या हुआ है भाभी? हाँ कुछ नहीं, मैं पूछ रही हूँ भाई, खाना नहीं खाया हुआ तुम लोगों ने, घर आ जाओ। समीर का मुझे पता है ना, तबीयत खराब हो जाती है, भूखे रहता है। अब लड़ रहा है मुझसे, सुना दी, रख दिया फोन। भाभी मैं महविश भाभी का पूछ रही हूँ, उनको क्या हुआ? क्या होगा? मिसकैरेज हो गया और क्या? भाभी उनका मिसकैरेज हो गया है। वो इतनी तकलीफ में, आप इस तरह की बातें कर रही हैं तो बहुत ज्यादा अफसोस की बात है। बट योर एटीट्यूड इज नॉट गुड। तुमने भुगता नहीं है उन्हें मिशाल, अभी तुम नहीं जानती, मैं जानती हूं। मैंने भुगता है, मैंने सहा है, मैंने बर्दाश्त किया है। मेरी चुप लगी है उन्हें, हाय लगी है मेरी। लेकिन जो भी है वो इस वक्त तकलीफ में है। हमारे ताल्लुकात जैसे भी हो, हमें खुश नहीं होना चाहिए। मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूं, वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है। तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? तुम्हारा क्या लेने देना, मेरा क्या लेने देना? उनका बच्चा, उनका मिसकैरेज, उनका गम। तुम क्यों इतनी बेचैन हो रही हो? भाभी ये आपका ओपिनियन है, आई डोंट थिंक लाइक दैट। आपको खुश नहीं होना चाहिए किसी के गम में या तकलीफ में इस तरह से। मतलब मुझे बहुत अफसोस हो रहा है एंड आई डोंट थिंक लाइक दैट। समझ नहीं आता मुझे इसका, कब कौन सी बात बुरी लग जाती है। मतलब है मेरा, वरना तुम्हें भी रख के जवाब देती हूँ मिशाल। क्या करूं, मेरा बड़ा अहम मोहरा है ये लड़की। इसके जरिए मैं अपने बहुत सारे काम कर सकती हूँ इस घर में। महविश तुम तो अभी कुछ दिन तक अपने गम में रहोगी। तुम्हारी वजह से बड़े भैया गम में रहेंगे, बड़े भैया की वजह से उनके भाई गम में रहेंगे। तुम्हें अलग से हैंडल करना पड़ेगा। सोया को इस एंड पे सोचती हूँ। मामू आप लोग थक गए होंगे, उमानी को लेकर घर चले जाएं। नहीं बेटा, मैं तो नहीं जाऊंगी जब तक मेरी बच्ची खतरे से बाहर नहीं आ जाती। बेटा हमारी फिक्र नहीं करो, हम ठीक है। महविश की तबीयत ठीक हो जाएगी, फिर घर गए भी तो हम
बेचैन रहेंगे बेटा। जी। डॉक्टर साहब, महविश की तबीयत कैसी है? पेशेंट की कंडीशन अब बेहतर है काफी। मैं मिल सकता हूँ उससे? नहीं सॉरी, अभी आप उनसे नहीं मिल सकते, कुछ घंटे उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे हम लोग। डॉक्टर वो बेहतर तो है ना अभी? जी, परेशानी की कोई बात नहीं है। अभी आप लोग घर जाके रेस्ट कीजिए, सुबह रूम में शिफ्ट कर देंगे तो आप आ जाइएगा। मैं यहीं रुकूंगा, आप लोग चले जाएं। जी, आपका रुकना भी जरूरी नहीं है, रूम में तो आप वैसे भी नहीं जा सकेंगे। मेरे ख्याल में डॉक्टर ठीक कह रही है बेटा, तुम अभी रेस्ट करो घर जाके, सुबह फ्रेश होकर फिर आ जाना। ओके? तुम अभी तक सोई नहीं? जाग क्यों रही हो? रात काफी हो गई। नींद नहीं आ रही। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? परेशान हूँ। आज सुबह से महविश और जोया को कॉल्स कर रही हूँ, वो लोग मेरा फोन ही नहीं उठा रही। किसी और को कॉल कर लो। वानिया भाभी को की थी कॉल, वो कह रही हैं कि उन्हें नहीं पता कि दोनों कहाँ गई हैं। अरे तो भैया को कॉल करनी चाहिए थी ना, वो फौरन पता चल जाता। शोएब इसीलिए तो इतना परेशान हूँ, भैया भी मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे और ऐसा कभी नहीं हुआ कि भैया मेरी कॉल का जवाब ना दें। रात बहुत हो गई है, वरना मैं अलमीर को और समीर को कॉल कर लेता। एक काम करो कि जोया को एक मैसेज कर दो, जब उठेगी तो देख लेगी। महविश तो शायद इस वक्त सो गई होगी। ये ठीक है। चलो सो जाओ, परेशान मत हो। जोई कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही हो मेरा? और ना ही महविश रिप्लाई कर रही है। सब खैरियत तो है ना? मुझे बहुत परेशानी हो रही है, प्लीज मेरा मैसेज देखो तो मुझे रिप्लाई करना। कबीर, वो मैं कह रही थी कि अरे महविश, ध्यान से। अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ एक जान और है। अभी कुछ हो जाता तो? आप है ना हमारा ख्याल रखने के लिए, और जब तक आप हैं हमें कुछ नहीं हो सकता। और मुझे ये भी पता है कि मैं कभी भी लड़खड़ाऊंगी, आप होंगे मुझे संभालेंगे। महविश, फिर भी ध्यान रखा करो। दिल के सारे रिश्तों को दिल ने ऐसे जोड़ा है,
नसीबियां अपनी अपनों के ही दम से है, रूठ जाएगी किस्मत ये अगर जो रूठेंगे, चाहते कि कम ना हो बस यही तो चाहत था। हमारा ख्वाब टूट गया महविश, हमारा बच्चा हमसे रूठ गया। जिंदगी की राहों में दूर तक कहीं भी मगर तुम्हारी जान से ज्यादा मुझे कुछ अजीज नहीं है। मुझे तुम्हारी जरूरत, सिर्फ तुम्हारी, जिंदगी के आखिरी सांस तक। ये आंसू बहते हैं टूटे बिखरे, हम अंदर से रहते हैं। आप भी दोपहर से हम सब हॉस्पिटल में थे। एक बुरी खबर है, महविश भाभी को मिसकैरेज हो गया है। हम सब अभी अभी हॉस्पिटल से ही आए हैं। अचानक ये सब क्या हो गया है? भैया कितने खुश थे, क्या गुजरी होगी मेरे भाई पर। महविश तो बेड रेस्ट पर थी, फिर मिसकैरेज कैसे हो गया? मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। शोएब उठेंगे तो कहती हूँ कि जाते हुए मुझे भैया के घर ड्रॉप कर दें। आप लोग अपने पेशेंट से मिल सकते हैं। भैया कैसे सामना करूंगा इसका? बेटा तुमको ही हिम्मत करनी होगी। वो तो माँ है ना, उसका दुख तो पहाड़ जैसा है। शाबाश, हौसला कर। हमारी माँ ठीक कह रही है, आंसू छुपा दो अपने बेटा। महविश देखेगी तो उसका गम गहरा हो जाएगा। मैं इस तरह तुम्हारे आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता महविश। कबीर, मैं आपकी इमानत की हिफाजत नहीं कर पाई। सारी खुशियां छीन ली मैंने आपसे। मेरी खुशी सिर्फ तुम्हारे साथ है। मेरे लिए सबसे अहम तुम हो। बस तुम हो तो मैं खुश हूं, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। लेकिन मैं जानती हूँ ना कबीर, मैं जानती हूँ आपने कितनी ख्वाहिश की थी औलाद की, क्या कुछ सोच के रखा हुआ था, कितने प्लान्स किए थे, सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए मैंने। ये सब अल्लाह की तरफ से होता है। तुम क्यों अपने आप को इल्जाम दे रही हो? अल्लाह की मर्जी के बगैर ना इस दुनिया में कोई आ सकता है ना जा सकता है। इस बात पर यकीन नहीं है तुम्हें? है, यकीन है, बिल्कुल यकीन है। लेकिन मैंने भी तो लापरवाही की है ना। सब कुछ मेरा किया धरा है, मैंने जल्दबाजी की थी। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। जो कुछ हुआ जैसे हुआ, इन बातों के लिए बहुत वक्त है अभी। बस तुम ठीक हो जाओ, ख्याल रखो। मैं हूं तुम्हारे साथ।
क्या ये काफ़ी नहीं है तुम्हारे लिए?